जय हिंद साथियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो हैं प्रीपोजिशन में अंडर, बीनीथ और एबव और ओवर का यूज देखेंगे। ये भी जो है प्रीपोजिशन आप प्लेस के अंदर आते हैं। तो इन प्रीपोजिशन का यूज जो है हम लोग कब और कहाँ और किस कंडीशन में करते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में जो है इनके यूज को देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे करते हैं। जैसे पहले देखेंगे हम लोग अंडर। अंडर का प्रयोग, अंडर का यूज। अंडर का यूज जो है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के, या चाहे हम कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई थिंग्स किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के नीचे हो और वह सटा न हो, टच में न हो, तब उस कंडीशन में हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, ये कोई टेबल है और इसके नीचे जो है कोई वस्तु रखी गई है। सपोज दैट, मान लीजिए यह शूज है, शूज है। अब यह शूज जो है ये टच में नहीं है लेकिन टेबल के नीचे है, तो इस कंडीशन में हम अंडर का यूज करेंगे। जैसे अगर कहूँ कि माई शूज इज अंडर द टेबल, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि माई शूज इज अंडर द टेबल, यानी मेरा शूज जो है, मेरा जूता जो है वह टेबल के नीचे है। यानी अंडर का मतलब होता है नीचे और बीनीथ का भी मतलब होता है या अर्थ होता है, मीनिंग होती है नीचे। तो इस कंडीशन में हम लोग जो हैं अंडर का यूज करेंगे। और भी एग्जांपल में जैसे देख सकते हैं कि द कैट इज अंडर द टेबल, यानी बिल्ली जो है टेबल के नीचे है, ठीक है। और भी बना सकते हैं कि माई स्लीपर इज अंडर द कट, CUT कट, काट, COT काट, काट मीन्स होता है चारपाई। यानी मेरा शूज जो, यानी कह सकते हैं कि माई स्लीपर, यानी मेरा स्लीपर जो है, मेरा चप्पल जो है चारपाई के नीचे है। तो इसी और भी एग्जांपल, इसका मोर एग्जांपल बना सकते हैं आप अंडर का जो है यूज कैसे करते हैं। तो इसके बाद अब देखेंगे बीनीथ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बीनीथ का यूज, कि बीनीथ का यूज कब और कैसे करना चाहिए, किस कंडीशन में करना चाहिए। तो कह सकते हैं कि बीनीथ का यूज जब कोई वस्तु, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के नीचे हो और टच में हो, सटा हो, उस कंडीशन में हम बीनीथ का यूज करते हैं। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये बुक है और बुक के नीचे चाबी रखी हुई हो, की रखी हुई हो, चाबी रखी हुई हो, तो उस कंडीशन में हम सटा हो, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के नीचे हो और टच में हो, तब उस कंडीशन में बीनीथ का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि माई पेन इज बीनीथ द पिलो, पिलो मीन्स होता है तकिया, यानी मेरी पेन जो है तकिए के नीचे है, यानी उसका शर्ट जो है उसके पैंट के नीचे है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के नीचे हो और टच में हो, तब उस कंडीशन में हम बीनीथ का यूज करेंगे। अब इसके बाद आप जो है
इसका मोर एग्जाम्पल बना सकते हैं, अधिक से अधिक एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एबव का यूज, कि एबव का यूज कब और किस कंडीशन में करते हैं। जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, यानी एक लेवल पे हो, तब उस कंडीशन में हम एबव का यूज करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं टच में ना हो। जैसे यह जो है टेबल है और हम कहें कि इस टेबल के ऊपर जो है कोई पिक्चर लटका हुआ हो। जब कोई ऑब्जेक्ट के नीचे जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हो, टच में ना हो, तब उस कंडीशन में एबव का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हैंगिंग है, लटका हुआ है, तब हम एबव का यूज करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे अधिक हाइट में हो, दूर हो, ज़्यादा दूर हो, तब उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करेंगे। लेकिन अगर पास में हो और टच में ना हो, यानी इतनी दूरी तक हो, सपोज दैट कुछ लेवल तक हो, तब हम जो है एबव का यूज करेंगे। लेकिन ज़्यादा हाइट में हो, ज़्यादा दूर हो, तब उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि देयर इज अ फैन above the head, ठीक है। यानी फैन जो है हेड के ऊपर है, सिर के ऊपर है। इसी तरीके से और भी बना सकते हैं। जैसे बाद हम लोग देखेंगे ओवर का यूज। ओवर का यूज जो है, हम जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, दो तरफ से घिरा हुआ हो। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यह कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जो इसको दो तरफ से घिरा हुआ हो, यानी टू डायरेक्शन से क्या हो, सराउंडेड किया हो, तब उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करेंगे। या जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा अधिक दूर हो, तब उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करेंगे। यानी दो तरह से या तो घिरा हो या तो हाइट में ज़्यादा दूर हो, तब हम लोग ओवर का यूज करेंगे। जैसे इसका और भी एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। जैसे द बल्ब इज माई हेड। यानी हम कह सकते हैं कि बल्ब जो है मेरे हेड के ऊपर है। यानी बल्ब जो है ज़्यादा ऊपर है हाइट में, इस वजह से हम यहाँ पे ओवर का यूज करेंगे। उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल में बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि द जम्प्ड ओवर द वॉल। ही माने उसने वॉल से यानी दीवार से जंप किया, यानी वह कुछ ऊंचाई से, कुछ दूरी से जब वह कूदा तो उसमें मोशन हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से अधिक दूर हो, यानी अधिक ऊपर हो, तब हम ओवर का यूज करेंगे। जब यानी हम कह सकते हैं कि ओवर का यूज में कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, अधिक ऊपर हो, तब हम ओवर का यूज करेंगे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, सटा ना हो, दूर हो, लेकिन दो डायरेक्शन से, टू डायरेक्शन से सराउंडेड हो, घिरा हो, तब हम ओवर का यूज करेंगे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और मोमेंट में हो, मोशन करती हो, गति करती हो, तब उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे ही जंप्ड ओवर द वॉल। ही मीन्स वह, जंप्ड मीन्स कूद गया, ओवर द वॉल मीन्स होता है दीवार से, यानी वह दीवार से कूद गया, यानी वह दीवार से कूद गया। यानी इसमें जो है मोशन हो रहा है और जंप भी कर रहा है, यानी मोशन भी कर रहा है, और कुछ अधिक ऊपर से वह
कूद भी रहा है। यानी देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर्स, यानी ब्रिज जो है नदी के ऊपर है, यानी ब्रिज जो है नदी के ऊपर है। यानी हम कह सकते हैं कि नदी सेंटर में है, बीच में है और उसके दोनों तरफ से घिरा है, यानी ब्रिज से, पुल से दो डायरेक्शन से घिरा है। तब हम उस कंडीशन में ओवर का यूज करेंगे। वी आर फ्लाइंग ओवर द क्लाउड, यानी हम जो है बादल के ऊपर उड़ रहे हैं, यानी हम बादल के ऊपर तो हैं लेकिन मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करेंगे। लेकिन एबव में मोमेंट नहीं होता है, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बिलो का यूज, कि बिलो का यूज कहाँ करते हैं और कब करते हैं। अब हम लोग देखेंगे बिलो का यूज, कि बिलो का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस कंडीशन में करते हैं। तो बिलो का यूज जब लेवल की बात किया जाए, जब रैंक की बात किया जाए, जब साउथ यानी दिशा की बात किया जाए, ठीक है, तब हम जो है बिलो का यूज करेंगे। जैसे हिज परफॉर्मेंस इज बिलो द एवरेज, यानी उसका जो परफॉर्मेंस है औसत से कुछ नीचे है। लेवल की बात कर रहा है यहाँ पे कि उसका जो परफॉर्मेंस था यानी कुछ ही लेवल, एक लेवल, दो लेवल, यानी एक लेवल के नीचे था। यानी जब लेवल की बात आ जाए तब हम बिलो का यूज करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हिज बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी वह जो है गरीबी रेखा से नीचे है, यानी ज़्यादा नीचे नहीं है, यानी थोड़ा सा ही नीचे है। यानी लेवल की बात कर रहा है कि यानी एक लेवल के नीचे है, यानी किसी लेवल के नीचे है, तब हम उस कंडीशन में बिलो का यूज करेंगे। यानी हिज बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी वह गरीबी रेखा से नीचे है। ओवर अपार्टमेंट इज बिलो देयर्स, यानी उसका जो अपार्टमेंट है उनके नीचे है। उसके बाद कह सकते हैं कि हर स्कर्ट रिच्ड बिलो हर नीज, यानी हर स्कर्ट मीन्स होता है उसका जो घाघरा है, यानी लहंगा या स्कर्ट घुटने के नीचे है, यानी कुछ नीचे है, ज़्यादा नीचे नहीं, यानी एक लेवल की बात करता है। तब जो है हम बिलो का यूज करेंगे, बिलो का यूज करेंगे। जैसे मूर मिल बिलो द टाउन, यानी हम कह सकते हैं कि शहर जो है एक मील नीचे स्थित है। यानी जब किसी डायरेक्शन की बात किया जाए, यानी किसी डायरेक्शन से नीचे हो, यानी तब उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि बिलो का यूज करेंगे। उसी तरीके से अ लेफ्टिनेंट इज बिलो अ कैप्टन, यानी जो लेफ्टिनेंट जो कैप्टन है, यानी लेफ्टिनेंट वह कैप्टन के नीचे है, यानी यहाँ पे रैंक की बात कही गई है, इस वजह से हम यहाँ पे बिलो का यूज करेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद साथी।